everyone, I'm Inshra. Today I'm going to explain a topic from childhood and growing up, B.Ed first semester, that is Erik Erikson's psychosocial development theory. Okay, first of all, we have to know something about that psychologist and his works. Erik Erikson was a German psychologist. वो एक German psychologist थे. He published his eight stages theory of human development. उन्होंने अपनी एट स्टेजेस थ्योरी ह्यूमन डेवलपमेंट की पब्लिश की थी कब 1950 में. उनकी एक बुक थी जिसका बुक का नाम क्या था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी. द वर्ड साइकोसोशल एंड आइडेंटिटी क्राइसिस आर एरिक्सन्स टर्म. मतलब इन्होंने पहली बार ये टर्म यूज किए थे अपनी थ्योरी में. कौन से टर्म्स? साइकोसोशल एंड आइडेंटिटी crisis. Effectively from the word psychological, that is mind, and social relationships. ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि माइंड का डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल रिलेशनशिप्स का क्या एक दूसरे से क्या लिंक है. ठीक है, किस तरह से कोई भी बच्चा अगर कंफर्टेबल है अपनी सोसाइटी में तो कैसे उसका हेल्दी माइंड डेवलपमेंट होता है, और अगर उसकी सोशल सर्कल्स हम बोल सकते हैं पेयर्स, फ्रेंड्स और सबसे पहले पेरेंट्स, अगर वहां पे उनसे उसका जो जो भी कनेक्शन है अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो किस तरह से वो बच्चे की माइंड को और उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. एरिक्सन्स थ्योरी रिफर्स टू साइकोलॉजिकल क्राइसिस. क्राइसिस का यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है. क्राइसिस की हम कब बात करते हैं? जब कोई इम्बैलेंस हो. ठीक है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब कोई दुविधा हो, कोई इम्बैलेंस हो, या फिर कोई डिलेमा हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो बच्चे के दिमाग में कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये. ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन को हम क्राइसिस बोलते हैं. एरिक्सन्स थ्योरी रिफर्स टू साइकोलॉजिकल क्राइसिस. जब हेल्दी माइंड नहीं होता, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है, तो साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट होता है बच्चे के माइंड में. एसेंशियली states that each person experience eight psychological crisis. ठीक है, कोई भी इंसान हो, while he was developing his psychosocial identity अपनी डेवलप कर रहा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट की हम जब बात कर रहे हैं, तब वो एट साइकोसोशल क्राइसिस को फेस करता है. ठीक है, अब यहाँ पे है उन साइकोसोशल क्राइसिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लिंक्स टू लाइफ्स की स्टेजेस व्हिच हेल्प्स टू डिफाइन हिज और हर ग्रोथ एंड पर्सनालिटी. जो किसमें मदद करते हैं? उसकी ग्रोथ में और पर्सनालिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, अब हमने ये सारी स्टेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर. एट स्टेजेस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. सबसे फर्स्ट स्टेज रहेगी, अगर हम बात करें किस एज में रहेगी, 0 to 1 year. फर्स्ट स्टेज 0 to 1 year, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, वो बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट पर, स्पेशली मदर पर. ठीक है, खाने के लिए और उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उन सभी चीजों के लिए वो अपनी मदर पर डिपेंड होता है. अगर वो अपनी मदर के साथ सेफ फील नहीं कर रहा होता, या तो फिर वो ट्रस्ट क्रिएट करेगा, बहुत सेफ कंफर्टेबल वार्मथ फील कर रहा है वो मदर से, तो वो ट्रस्ट क्रिएट करेगा. और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो मिसट्रस्ट क्रिएट करेगा, यानी कि आगे भी उसको किसी पर भी ट्रस्ट करने पर उस बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है. नेक्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज 2, दैट इज 1 to 3 year. ये 1 से 3 साल के बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगा. ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट. 1 से 3 साल के बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि वो जो बॉल है मैं खुद उठा लूं, मैं अपना खाना खुद खा लूं, मैं अपने कपड़े खुद पहन लूं, और कुछ तो ये भी ट्राई करते हैं कि मैं जाकर बाथ भी मैं खुद ही ले लूं. तो यहाँ पे ऑटोनॉमी, वो अपनी चीजें खुद से करने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर
अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो वो बहुत ज़्यादा शेम फ़ील करेंगे और डाउट फ़ील करेंगे अगर मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अगर वो कॉन्फिडेंट है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है तो वो उसके अंदर कौन-सी वर्च्यू आ जाएगी ऑटोनॉमी की और अगर नहीं आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहेगा शेम एंड डाउट। वो ऐसा नहीं कर पाएँगे, अगर हेल्दी उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्टेज 3 3 टू 5 इयर्स प्री स्कूल इयर्स जब बच्चा नर्सरी या फिर केजी 1 प्री प्री स्कूल में हम जब एडमिशन करवाते हैं बच्चों का 3 टू 5 इयर्स ये वाली जो एज है यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट छोटे-छोटे बच्चों को हम स्टेज पर जाके पोएम पढ़ेंगे, जल्दी से जो भी आंसर हो हम वो दे देंगे, ठीक है? तो इनिशिएटिव हर चीज़ में इनिशिएट करना, ठीक है? उन्होंने जो भी नया सीखा है वो बताने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं और उनको प्रेज़ मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। या फिर क्या वो फ़ील करेगा कॉन्फ्लिक्ट वाला अदर स्टेट अगर वो सेफ फ़ील नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट सही नहीं हो पा रही है, तो वो क्या फ़ील करेगा गिल्ट फ़ील करेगा कि अरे मैंने ये नहीं कर पाया या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा, ठीक है? तो यहाँ पे आप शेम और गिल्ट फील कर सकते हैं ऑपोजिट वर्च्यू में। बाकी तो बच्चा इनिशिएट करेगा ही अगर हेल्दी डेवलपमेंट है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4 जिसे हम मिडल स्कूल भी बोलते हैं इंडस्ट्री एंड इंफीरियॉरिटी। 6 टू 11 इयर्स की एज में बच्चे में आपको ये डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। इंडस्ट्री वो अपने नए-नए कोई भी हॉबीज़ हैं वो क्रिएट करेगा। किसी को इंटरेस्ट आने लगेगा कि हाँ, मैं बास्केटबॉल में मैं सारी चीज़ें जो बच्चे हैं इस एज के स्कूल में आपने देखा होगा वो जो इंडस्ट्री जिन बच्चों के अंदर होती है वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हमारी इंटरेस्ट क्या है। उनको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी पार्टिसिपेट करना है, उनको स्टेज ड्रामास में भी पार्टिसिपेट करना है, उनको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है। उसी में अगर बच्चा क्राइसिस फेस कर रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है, ठीक है? तो उसमें कौन-सी वर्च्यू डेवलप हो जाएगी? इन्फीरियॉरिटी की हो जाएगी कि नहीं-नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या फिर वो एक बार फेल हो गया तो वो दूसरी बार उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ठीक है? तो इन्फीरियॉरिटी तो वो हार जाने, फेल हो जाने के डर से उस चीज़ में वो ट्राई ही नहीं करेगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट इज स्टेज 5 दैट इज 12 टू 18 इयर्स, टीन इयर्स, ठीक है? आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन अब यहाँ पे गोल सेटिंग की बात हो गई। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं ठीक है तो हमको बहुत ज्यादा पॉलिश्ड दिखना बच्चों को बहुत पसंद होता है उस वक्त पे कि भाई बहुत ही ज्यादा मेरी यूनिक इंटरेस्ट हो तो कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अरे मैं ये लूं मैं साइंस लूं मैं बायोलॉजी लूं मैं क्या लूं ठीक है मैं स्मार्ट तो तभी दिखूंगा अगर मैं साइंस पढ़ूंगा अगर मैं आर्ट्स ले लूंगा या कॉमर्स ले लूंगा तो सबको लगेगा कि मैं दफर हूँ ठीक है आइडेंटिटी पर मेरा इंटरेस्ट तो सीए करने में है मेरा तो ज्यादातर इंटरेस्ट है साइंस में मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं ठीक है मेरे फ्रेंड ने लिया है तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर बच्चा बहुत ही सॉर्टेड है बहुत ही कॉन्फिडेंट है उसे क्या करना है तो आइडेंटिटी उसकी ऑलरेडी क्लियर होगी उसके पास कोई ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा आपने देखा होगा इस एज के बच्चे 12 टू 18 इयर्स जो भी उनसे थोड़े बहुत एक दो साल बड़े कजिन्स वगैरह होते हैं या फिर उनके फ्रेंड्स होते हैं टीचर्स होते हैं उनसे वो बहुत सवाल पूछते हैं मैम आपने ऐसा सब्जेक्ट क्यों लिया या फिर आपने ये स्ट्रीम क्यों चूज करी अगर मैं ऐसा चूज करूंगा तो मैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो वो अगर कंफ्यूज्ड होते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एडमायर कर रहे थे कभी कभी वो इसलिए भी पूछ रहे होते हैं कि जो आपने किया है वो ना करें यानी कि जरूरी नहीं है कि वो आपको एडमायर ही कर रहे हैं तो दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस 12 to 18 years of age next is intimacy versus isolation अब एज आ गई 18 to 40 इयर्स इंटीमेसी मतलब ये इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाते हैं इस एज में ठीक है लव फ्रेंडशिप ठीक है ये इस एज में जो भी फ्रेंडशिप्स वगैरह रहती हैं वो सालों साल चलती हैं उसके अलावा वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स भी डेवलप करते हैं इंटीमेट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हो हम इमोशनल इंटीमेसी
बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन क्रिएट करते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हैं, तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल एज, which is 40 to 65 years. Generativity versus stagnation. जनरेटिविटी मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई, मैंने जो भी चॉइसेस और डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में अभी तक, उससे मैं कुछ अच्छा जनरेट कर पाया हूँ, मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ इस सोसाइटी में। और अगर वो ऐसा नहीं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी अब तक की जिंदगी से, तो वो स्टैग्नेंट, रुका हुआ सा फील करते हैं एट द एज ऑफ 40 टू 65। नाउ stage A8, that is older adulthood, 65 to death, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर उनको, आपको देखे होंगे बहुत सारे जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कुछ तो आपको बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग, बहुत हंसमुख, और उनके पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए होता है, कहने के लिए होता है कि हम क्या कहें, क्या एडवाइस दे दें अपने से छोटों को, छोटे बच्चों को, यंगस्टर्स को। कुछ बड़े ही दुखी, डिस्पेयर, चिड़चिड़े टाइप हो आपको भी सीनियर सिटीजन्स मिल जाएंगे, जो कि सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे आपको इस तरह का क्राइसिस देखने के लिए मिलेगा। अगर हम डिटेल में देखें, स्टेज 1, दैट इज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, हम जान चुके हैं कि 0 to 18 मंथ्स में हम ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलती है। ड्यूरिंग द स्टेज डेवलपमेंट लेबल्ड एज ट्रस्ट एंड mistrust. This stage begins at birth and usually lasts until a baby is 18 months old. When baby is born, they are learning about the world around them. They are completely dependent on parent for care. अपना जो भी केयर टेकर है, पेरेंट नहीं है तो जो भी केयर टेकर है, दादी नानी, जिसके पास ही मोस्ट ऑफ द वो टाइम स्पेंड करता है, अगर वो ट्रस्ट क्रिएट कर देता है, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगी। मिसट्रस्ट क्रिएट करेगा, अपने केयर टेकर पर, अपनी मदर पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बाम तो वो कंफर्ट नहीं मिल पा रही है, तो उसके अंदर नेगेटिव जो वर्च्यू है वो डेवलप्ड होगी। बेबी क्राइज एंड पेरेंट्स मीट देयर नीड्स बाय होल्डिंग, फीडिंग एंड केयरिंग फॉर देम। दे बिल्ड ट्रस्ट। Over time, baby learns that they can trust other caregivers too. Mistrust अगर होगा तो क्या होगा? When babies are neglected or their needs aren't met, they develop mistrust. If trust isn't established at this stage of development, it's more difficult to establish later in life. They may feel a sense of hopelessness when faced with crisis. इसी तरह आगे की सेकेंड है ऑटोनोमी एंड शेम। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो इनके, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक वर्च्यू क्रिएट होगी तो बच्चा अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देगा। शेम एंड डाउट, तो वो डिपेंडेंट रहेगा, वो चाहेगा भी तो कंफर्टेबली अपनी जो चीजें हैं वो खुद से करना स्टार्ट नहीं करेगा। अगर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोल फ्रीक टाइप होंगे, अरे नहीं ये मत गिराना, क्योंकि ऐसा होता है, कितने ही बड़े बच्चे होते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे, वो बहुत ज्यादा अगर खा रहे हैं तो मैस क्रिएट करेंगे, दीवारों पे कलर कर देंगे। पानी अगर खुद नहाने जाएंगे या फिर खुद कपड़े पहनेंगे तो गलत उल्टे पहन कर आ जाएंगे, या फिर गलत बहुत ज्यादा पानी फेंक देंगे। तो अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्री के उन्हें कुछ करने ही नहीं देंगे, तो दे विल नॉट डेवलप ऑटोनॉमी अर्ली इन लाइफ। स्टेज 3 इज इनिशिएटिव एंड गिल्ट, 3 to 5 years। इनिशिएटिव, अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि मैं ये भी देख सकता हूँ, वो भी देख सकता हूँ, न्यू एक्टिविटीज़, न्यू कलर्स, न्यू पोएम्स, ड्रामास, दिस एंड दैट, तो वो इनिशिएट करेगा क्लास में। मैम आज ये हुआ था और देखिए मैंने, और इस टाइप का भी बच्चों के अंदर वो चीज़ क्रिएट होती है कि देखिए हमने सबसे पहले क्लास में कर लिया, जल्दी से वो अपना हाथ उठाएंगे करके, तो वो इनिशिएट करने की। और अगर गिल्ट है तो अगर उन्होंने कर भी लिया है, अपना पूरा वर्क कर लिया है क्लास में बैठकर, तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे और इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। If parents strict control the child's explorations or punish for these initiating, they will develop a sense of guilt and fear. ठीक है, तो वो अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे
एक्सप्लोर करने पर उन्हें डांटेंगे या पनिश करेंगे, नई चीजें, कुछ नया वर्ड बोल दिया, बहुत ज्यादा उसको हार्शली ट्रीट कर देंगे तो वो गिल्ट में चले जाएंगे, कोई भी फिर वो नई ज्यादा चीज ट्राई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 12 to 18 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा अपने स्ट्रीम सब्जेक्ट को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपने हॉबीज को लेकर, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर बहुत ज्यादा फसी होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिश शो करना चाहते हैं, डिफरेंट शो करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो बड़े क्लियर हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, ठीक है, तो उनको पता है उनको क्या करना है आगे, आर सपोज्ड, इफ adolescents are supported in their exploration, अगर उनकी प्रीवियस, जहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं लिंक्ड है, अगर पिछली जो स्टेज थी तो वहां पे अगर बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लोर किया है तो उसको समझ आ जाएगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा इस स्टेज में कि मुझे क्या अपनी लाइफ में परस्यू करना है। और अगर उसको प्रीवियसली उसको बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा हो उसने, तो फिर वो काफी रेस्ट्रिक्टेड रहा हो तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन और डिलेमा में रहेगा कि मैं ये लूं या ना लूं, मैं ऐसा दिखूं, ये पहनूं या ना पहनूं, ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, तो दे आर, उनको इस तरह का क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। इंटीमेसी एंड आइसोलेशन स्टेज 6 9 to 14 years। इंटीमेसी अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो वो इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्टेज में। आइसोलेशन, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं, तो वो आइसोलेशन में चले जाएंगे। जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन, अगर इंडिविजुअल को लगेगा मिड मिड एज क्राइसिस भी बोला जाता है, कि अगर उनको लगता है कि वो उन्होंने सोसाइटी को अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करा है, अपनी लाइफ में अच्छा कुछ दिया है, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बेस बना दिया है, तो वो जनरेटिविटी उनके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं किया है उन्होंने, नहीं कर पाए हैं, तो वो स्टेग्नेशन फील करते हैं। Stage 8, ego integrity versus despair, 65 plus years. Ego integrity, if individuals feel they have to live a fulfilling life, अगर उन्होंने सब कुछ अच्छा कर लिया है तो वो काफी विजडम वाला सेंस और इंटीग्रिटी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया है तो वो काफी, आपको देखा होगा बहुत बहुत से ओल्ड एज लोग काफी सैड से और चिड़चिड़े से रहते हैं। ठीक है, बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं, तो वो उनके अंदर डिस्पेयर क्रिएट हो जाता है, अपनी जी हुई जिंदगी, बिताई हुई जिंदगी से नाखुश होते हैं इस वजह से। ये सारी स्टेजेस हैं। अगर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे दूंगी नहीं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। अगर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो होप डेवलप होगा 0 to 1 year की एज में। 1 और 1 to 3 years की एज में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। वर्ची क्या है? विल, कुछ हम विल दिखाएंगे, कुछ अपना ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पस, इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी में कंपिटेंस, कि पहले मुझे बताना है, मुझे फर्स्ट आना है। फिडेलिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। लव, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, क्या वर्चुअल प्यार ढूंढते हैं हम, समवन टू बहुत ज्यादा अपने इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। देन केयर, जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन, अगर उन्हें लगता है उन्हें अपने कुछ ज्यादा सोसाइटी को नहीं दिया है तो वो क्यों ऐसा फील करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोग, अपने बच्चों के लिए केयर वाली भावना होती है। इसलिए वो या तो जनरेटिविटी, अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता है, जनरेटिविटी वो डेवलप करेंगे, या फिर स्टेग्नेशन। तो वर्च्यू क्या है, बेसिक वर्च्यू क्या चाह रहे होते हैं? केयर। लास्ट वन इज विजडम। मेरिट्स हैं एरिक्सन्स थ्योरी के। द थ्योरी प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड इंसाइट इन द साइको सोशल कॉन्सेप्ट। हमारी सोसाइटी में बच्चा किस तरह से सोसाइटी के हेल्प से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पॉजिटिव सोसाइटी मिल जाए तो बच्चा कैसे पॉजिटिवली, या फिर नेगेटिवली सोसाइटी मिले तो कैसे नेगेटिवली डेवलप करेगा, उसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया है। इन दिस थ्योरी,
For the interpretation of organization and development of personality, society, and the roles of the person himself have been equally emphasized. The concept of psychosocial crisis includes positive and negative roles of a model for considering the individual difference within the framework of normal development. Last one is Erikson has adopted optimistic attitude in the theory. Failure is one stage, will lead to failure in another stage is not essential. जरूरी नहीं है कि अगर वो फर्स्ट स्टेज में मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है तो आगे वाले स्टेज में भी उसको प्रॉब्लम हो। उन्होंने एक दूसरे से को रिलेटेड नहीं बताया उसको जरूरी नहीं कि वो अगली स्टेजेस में भी फेल हो सकता है वो से ओवरकम कर ले। डीमेरिट्स क्या है? व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर द थ्योरी लैक्स एक्सप्लेनेशन। बहुत से थ्योरिस्ट को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को लगा कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की काफी ज्यादा कमी है। देयर आर लेक ऑफ एलोबरेशन बिटवीन कनेक्शंस ऑफ ऑल द स्टेजेस। बहुत ज्यादा एलिब्रेट नहीं किया गया है दिस थ्योरी इवॉल्विंग 8 स्टेजेस इन जेनरिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट बाय मेनी रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर्स ने पहले भी 8 स्टेजेस वाले जो प्लान है वो डेवलपमेंट के बताए हुए हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। Some critics don't argue with Erickson's statement that a health and superior personality can be developed by adjusting according to the changing social conditions. बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि वो ऐसा नहीं है। उन्होंने एरिक्सन ने कहा है कि अगर एक स्टेज में अगर आप मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऑपोजिट पोल डेवलप कर रहे हो, तो आगे वाली स्टेजेस में आप हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप कर पाएंगे। तो इस बात से बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट थे वो सहमत नहीं है। थैंक यू। हैव अ नाइस